हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन क्लासेज में। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, वो सभी सीटेट एग्जामों में पूछे गए हैं। इसलिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसी क्लासेस कराई जा रही है। तो पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन डी है जिज्ञासा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों के साथ झगड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन को ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन दो है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ऑप्शन डी है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ऑप्शन डी है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन बी है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, ऑप्शन सी है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ऑप्शन डी है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, ऑप्शन बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए,
व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक समावेशी विद्यालय। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन डी है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता। ऑप्शन ए है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं। ऑप्शन बी है एक स्थिर अवस्था। ऑप्शन सी है एक चर अवस्था है। ऑप्शन डी है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति हो की हानि करे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ऑप्शन बी है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऑप्शन सी है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन डी है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अगला प्रश्न है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। ऑप्शन बी है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन सी है रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन डी है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी है सभी का विकास दर समान नहीं होता। ऑप्शन सी है विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी का विकास दर समान नहीं होती। अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व परिणाम है।
ऑप्शन ए है केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन ए है बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कराकर। ऑप्शन सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कराकर, क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण। अगला प्रश्न है बुद्धि है समान साम्यों का समुच्चय। ऑप्शन बी है एक अकेला और जातीय विचार। ऑप्शन सी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। ऑप्शन डी है एक विशिष्ट योग्यता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साम्यों का एक समुच्चय। अगला प्रश्न है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। ऑप्शन बी है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन सी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ऑप्शन डी है उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन बी है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन सी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन डी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी है दूसरों के सामने अच्छा करके दबाव। ऑप्शन सी है अपनी रुचि से। ऑप्शन डी है पुरस्कार के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।